डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी पुंछ की तरफ से आप सभी मीडिया के साथियों का स्वागत है, खुशामदीद। आज मेरे साथ जो है डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है हमारे सीनियर कांग्रेस के लीडर, बहुत ही सीनियर लीडर जो है खुशदेव वर्मा साहब, हमारे साथ जो है कांग्रेस के सीनियर लीडर एडवोकेट शहराज बजाज साहब, हमारे साथ जो है सुरनकोट की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट वहीद हुसैन शाह साहब, हमारे ब्लॉक लसाना के कांग्रेस ब्लॉक के प्रेसिडेंट रशीद कसाना साहब, हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर बफलियाज से जनाब मंजूर साहब, और हमारे बीच में हमारे यूथ के प्रेसिडेंट आसिफ बजाड़ जी, हमारे सीनियर कांग्रेस लीडर और एक्स सरपंच बशीर साहब, और हमारे नौजवान साथी लीडर जो है वो अलियास जी, हमारे नौजवान लीडर इरफान फाजली जी, हमारे यहाँ लीडर गुलाम नबी जट जी, और सारे जो बाकी साथी हैं। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत गंभीर मुद्दे पे और बहुत सीरियस इशू पे रखी है। जिस तरह आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों पूरा हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ और ख़ास तौर पे सुरनकोट किस मुश्किल दौर से गुजरा। तूफ़ानी बारिश होने की वजह से और बादल फटने की वजह से यहाँ नेचुरल क्लाइमेटी से सुरनकोट पूरे तरीके से जूझ गया, पूरा डिस्ट्रिक्ट जूझ गया। और इस नेचुरल क्लाइमेटी की इस ट्रेजेडी में हमने अपने 22 लोग ज़िला पुंछ में खो दिए, उनकी जानें चली गई और बहुत ही दर्दनाक जो है वो मौतें हुई, और ख़ास तौर पे सुरनकोट अकेले में 15 जानें जो हैं वो लोग चली गई। इस ट्रेजेडी में जहां हमने अपनी जानें खोई, वहीं साथ साथ जो है 100 से ज़्यादा घर लोगों के कंप्लीट तरीके से ख़त्म हो गए, वाश अवे हो गए। एक सुई तक किसी को निकालने का मौका नहीं मिला। वही जो बदन पे कपड़े बचे, जाने बची, उसके अलावा कुछ नहीं बचा। 200 से ज़्यादा घर जो हैं वो पार्शियल डैमेज हो गए। उसके अलावा हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ख़त्म हो गया। सड़कें कई इलाके डिस्कनेक्ट हो गए, सड़कें ख़त्म हो गई, पुल कई टूट गए। हमारे स्कूल जो हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल हाड़ी, हाई स्कूल मरोट, हाई स्कूल और मिडिल स्कूल ताड़ावाली, इसके अलावा कई स्कूल जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। उसके अलावा जो है लोगों की कितनी जो है दुकानें, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, चक्कियाँ, लोगों की करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल धर्म भरम ख़त्म हो गई बिल्कुल। और इस सैलाब की वजह से जो है बहुत बड़ा नुकसान जो शायद आज तक जो है हमें नहीं हुआ। पहली बार जो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ में और ख़ासतौर पर सुरनकोट में हमें इतना बड़ा नुकसान हुआ। मगर बड़ा अफसोस है कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद जो है हमें किसी ने पूछा नहीं। सरकार को शायद ज़िला पुंछ के लोग, पीर पंजाल के लोग शायद इंसान नहीं लगते हैं, शायद हम हिंदुस्तानी नहीं हैं, हमें अपना ही सिटीज़न नहीं समझा जाता है। सोतीला सलूक हुआ हमारे साथ। छोटी सी भी ट्रेजेडी हो जाए तो एलजी साहब, सीएम साहब पहुंच जाते हैं, मगर इतनी बड़ी ट्रेजेडी में सीएम साहब और एलजी साहब की तरफ से कोई तवज्जो यहाँ नहीं दी गई। ना उन्होंने विज़िट किया, ना ही उन्होंने इस पर कोई अफसोस का इज़हार किया, ना कोई खसूसी पैकेज दिया। हमारी इस ट्रेजेडी में हमारी मांग है कि एक जो है इसको नेचुरल क्लाइमेटी डिज़ास्टर डिक्लेयर किया जाए, ताकि वो डिक्लेयर करके एक स्पेशल रिलीफ पैकेज जो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ को और ख़ासतौर पे सुरनकोट के लिए दिया जाए। ये मांग हमारी कांग्रेस पार्टी ने जम्मू में भी पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर में बैठ के हमारे सीनियर लीडर जो हैं रमन बल्ला जी, रविंदर जी और बाकी लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहाँ से भी सरकार को मांग की कि एक स्पेशल रिलीफ पैकेज यहाँ पे दिया जाए। मैं इसलिए भी ये कह रहा हूँ क्योंकि एसडीआरएफ की जो नॉर्म्स हैं, जो रूटीन में नॉर्म्स हैं, उनमें जिस आदमी का घर चला गया, उसका सामान चला गया, उसके पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ जो है 1,30,000 रुपये उसको मिलेगा। आप ही इंसाफ करिए कि क्या जिस आदमी ने सारी ज़िंदगी की कमाई लगा के, पूरी फैमिली ने अपना घर 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख का बनाया, क्या 1,30,000 में उसका कुछ नहीं बचा, वो 1,30,000 में क्या करेगा? मुझे नहीं लगता 1,30,000 ना देना बराबर है। इसलिए मेरा ये गुजारिश है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से, अमित शाह से मेरी गुजारिश है कि आप जो है जिस तरीके से आपने ऑपरेशन सिंदूर में इन्हेंस करके अमाउंट दी थी, उसी तरीके से यहाँ के लिए भी एक स्पेशल पैकेज दिया जाए। स्टेट चीफ मिनिस्टर साहब से भी मेरी गुजारिश है
कि जिस तरीके से उन्होंने भी ऑपरेशन सिंदूर में अपना सीएम रिलीफ फंड से दिया था, उस तरीके से बढ़ा के जो मकान है उसकी कीमत सीधा जिन लोगों का कुछ नहीं बचा मकान में उसका बढ़ा के 20 लाख रुपए उनको दिया जाए, हमारी ये मांग है। और जो घर डैमेज हुए हैं अर्ली उनको 10 लाख दिया जाए, और जिनके घरों में कुछ नहीं रहा, एक सुई तक नहीं रही, उनको 5 लाख रुपए उसका भी दिया जाए। जो डेथ हुई है उस पर 4 लाख रुपए सरकार ने जो SDRF के नाम के तहत, तो 2 लाख सीएम रिलीफ फंड से जो है सिर्फ जो है सीएम साहब ने दिए है 6 लाख। हमारी गुजारिश है कि उसको भी बढ़ाकर जो है 20 लाख किया जाए। और उसके साथ साथ जिन लोगों के घरों का नुकसान हुआ है, या जो लोग अभी बिल्कुल जिनके घर खतरे में हैं, नालों और दरिया के साथ हैं, कभी भी उनका घर जा सकता है, वहाँ इमीडिएटली जो है वो कंटीजेंसी फंड से पैसे रिलीज करके फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो इमीडिएटली फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो इमीडिएटली पैसा रिलीज करके वहाँ प्रोटेक्शन वर्क बने ताकि लोगों के घर बच सके। जहाँ गांव में स्लाइड्स की वजह से कितने लोगों के घर खतरे में, वहाँ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के स्पेशल प्रोग्राम के तहत वहाँ पे प्रोटेक्शन वर्क दिए जाएं ताकि लोगों के घर बच सकें। और जितने ब्रिजेज हैं, जितने सड़कें हैं, उनको प्रायोरिटी पे जो है रिस्टोरेशन का काम हो, नहीं सिर्फ टेम्परेरी रिस्टोरेशन बल्कि परमानेंट रिस्टोरेशन के लिए उनके लिए काम हो। और जो स्कूल हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चले गए हैं, बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, पहली फुर्सत में पहली प्रायोरिटी में उन स्कूल्स का फंड रिलीज करके दोबारा स्कूल तैयार हूँ ताकि हमारे बच्चों की एजुकेशन सफ़र ना करे। 18 फैमिलीज ज़्यादा हैं, 18 फैमिलीज से ज़्यादा ऐसी फैमिलीज हैं ख़ासतौर पर दरा सांगला और बाकी इलाकों में भी जहाँ जिनके पास कुछ नहीं बचा है, मतलब उनकी ज़मीन भी नहीं बची है। जो घर था उतनी ज़मीन थी वो बह गई, आज वो दरिया बन चुका है। जो लैंडलेस फैमिलीज हैं जिनका लैंड नहीं रही, उनको स्पेशल गवर्नमेंट प्लाट्स दे और उन प्लाट्स में ताकि वो अपने घर बना सकें। इस तरीके से जो है वो चाहे मरहोट हो, चाहे सांगला हो, मुड़ा हो, हर गाँव में, हर जगह दरिया के आसपास हर गांव में जो है बड़ा नुकसान हुआ है। उस नुकसान का सरकार जो है सीरियस तरीके से सोचे। और मैं ये बात भी आज कहना चाहता हूँ, मुझे पूछने की कोशिश की लेकिन मुझे अफसोस होता है इस बात का कि हमारे MLA जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो 5वें दिन, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि 5वें दिन वो जो है सुरनकोट में पहुंचते हैं। उनसे पहले, हालांकि जंतर मंतर का बहाना है, मैं भी उस दिन जम्मू में कांग्रेस पार्टी स्टेटहुड की लड़ाई सबसे पहले कांग्रेस पार्टी कर रही सड़कों पर है पिछले 1-2 साल से। हमारा भी एजुटेशन 19 को था, मैं भी जम्मू पहुंचा था एजुटेशन के लिए, हमने भी पार्टिसिपेट करना था दिल्ली में। लेकिन जैसे ही पता चला जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में 15 जाने चली गई हूँ और उसका MLA जो है स्टेट जंतर मंतर पे बैठा रहे और आए ना, ये बड़े अफसोस की बात है। हमें भी था, हम वापस पहुंचे, हालांकि हमारी जिम्मेदारी उतनी नहीं बनती थी जितने एक नुमाइंदे की, लेकिन हम जिम्मेदारी समझ के जब वापस आए, उनको वापस आना चाहिए था। मैं मुबारकबाद करता हूं MP मियां अल्ताफ साहब को, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। वो भी जंतर मंतर पे थे लेकिन वो निकल के उनसे पहले यहाँ सुरनकोट पहुंचे, पूरी सुरनकोट का डिस्ट्रिक्ट का दौरा करके जब वो वापस चले गए तो 5वें दिन MLA साहब जो है यहाँ पे आए। उस दुख दर्द की घड़ी में MLA साहब को यहाँ होना चाहिए था अपने लोगों के साथ, और जहाँ जहाँ मुश्किल है वहाँ पूरी करनी चाहिए थी। मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि यहाँ LOP साहब BJP के लीडर आए, फोटो खिंचाने आए, हमारे मिनिस्टर्स भी जो है वो फोटो खिंचाने आए, एक दिन में टूर करके फोटो खिंचा के चले गए। इस वक्त इस दुख दर्द की घड़ी में फोटो खिंचाने वाले लोग नहीं चाहिए। अगर दर्द है LOP साहब आपको, तो जाएं मोदी जी से बात करके यहाँ स्पेशल रिलीफ पैकेज यहाँ के लिए दिलाएं। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में अमाउंट बढ़ाई थी, यहाँ नेचुरल डिजास्टर डिक्लेयर करवा के अगर वहां से सेंट्रल गवर्नमेंट से आप पैसा दिलाते तो हम कहेंगे आपको सुरनकोट के लोगों के साथ या डिस्ट्रिक्ट के लोगों के साथ हमदर्दी है। मैं मंत्रियों से भी कहना चाहता हूँ, मिनिस्टर्स को, कि आपने जो है यहाँ पे आके फोटो खिंचा के आप गए, लेकिन आपने अगर अपने CM रिलीफ फंड से या जो है पैसे रिलीफ पैकेज यहाँ स्पेशल दिया होता, आपने डिजास्टर कैबिनेट की मीटिंग बुला के डिक्लेयर किया होता, आपने स्पेशल रिलीफ पैकेज दिया होता, तो हम मानते कि आपको हमदर्दी है। आप सिर्फ फोटो खिंचा के चले गए। यहाँ फ्लड कंट्रोल में हमारे जो खासतौर पे लोकल मंत्री हैं हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के, तो जहाँ उन्होंने मेंढर में अनाउंस किया, वहीं सुरनकोट में जो फ्लड की वजह से जो प्रोटेक्शन वर्क की जरूरत है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो है कम से कम भी जो है वो 20 करोड़ रुपए का पैकेज यहाँ पे जो है वो ऐलान करेंगे, जिसमें हमारे लोगों के घर बच सकें, जाने बच सकें। मैं इसी उम्मीद के साथ कि सरकार इसको सीरियस लेगी, क्योंकि यहाँ साथ साथ हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत नुकसान हुआ है, हार्टिकल्चर का लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उसका भी असेसमेंट होगा
और उसके लिए मुआवजा जो है दिया जाएगा, ये भी उम्मीद है। और जो केसीसी लोन है लोगों के, क्योंकि लोगों का कुछ रहा नहीं, उस लोन को भी माफ़ करने की प्रक्रिया चीफ मिनिस्टर की तरफ से होगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। ये हमारी मांग है, ये सिर्फ हमारी कांग्रेस पार्टी की मांग नहीं है, बल्कि सुरनकोट के हर गरीब शख्स की और पूरे ज़िला पुंछ के हर गरीब शख्स की ये आवाज़ है। ये सरकार की तक आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू पहुँचे और ताकि ये डिमांड पूरी हो। और एक आखिरी बात मेरी जो है वो ये है कि जो हमारी जो अभी तक भी डेड बॉडीज़ जो हमारी जाने चली गई हमारे लोगों की, बहुत बड़ा सदमा है और गहरा होता जा रहा है। डेड बॉडीज़ अभी तक नहीं मिल रही हैं। हालांकि मुझे अफसोस है कि एनडीआरएफ की टीम जो फौरी पहुंच जानी चाहिए थी वो लेट पहुंची, और एसडीआरएफ हालांकि शुरू से थी, लेकिन एनडीआरएफ के पास एडवांस इक्विपमेंट्स हैं, वो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं और एडिशनल एनडीआरएफ की टीम्स लगें ताकि हम उन डेड बॉडीज़ को जो है वो तलाश कर पाएँ। और ऐसे हालात हैं कि एक जेसीबी, एक पोकलैंड मशीन जहां लोगों के कब्रिस्तान को बचाने के लिए या मकान बचाने के लिए, वो मशीन इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रही। हालांकि मैं सुरनकोट की और डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रिशिएट करता हूं कि वो बेचारे दौड़े निकले, हर जगह पहुंचे। हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी अच्छा रोल प्ले किया, पीडीडी ने भी अपना रोल प्ले किया। हालांकि 5वें दिन हमारी जाके बिजली रिस्टोर हुई। ये हालात है हमारे डिस्ट्रिक्ट के। अगर यही बात जम्मू या श्रीनगर या कहीं और हुई होती तो शायद एक दिन के अंदर वार फुटिंग में बिजली रिस्टोर हो जाती, मगर 5 दिन लग गया इन गरीब लोगों को बिजली वापस। बिजली पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिजली पानी का भी ख़त्म है। इसलिए ये खुदारा मेरी अपील है सरकार से कि ये जो है इमेज इन गरीब लोगों की तरफ ध्यान दें और